तेरी तो सिर्फ डोलों का साइज बनाने से ना कुछ नहीं होता। दिमाग के मसल्स भी स्ट्रांग होने चाहिए। गूदा होना चाहिए मारने का, समझा तू? छोड़। तेरी तो विकी, विकी प्लीज स्टॉप। हाउ डेयर यू! निकलो यहाँ से। बस करो कंचन। नील बहुत अच्छा लड़का है, क्यों जिद पर अड़ी हुई हो? मैं जिद पर अड़ी हूँ कि आप जिद पर अड़ी? आपकी जिद की वजह से आप मेरी बेटी की शादी इस नाकारा, निकम्मे और गरीब लड़के के साथ करना चाहती है जिसकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े होने की। ओ मैडम, प्यार औकात नहीं बल्कि दिल देख के किया जाता है। याद होगा आपको, मैंने कहा था आपसे कि प्यार की करेंसी रुपया नहीं, फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, जज्बात होते हैं, समझिए आप? और तुम भूल गए कि मैंने क्या कहा था? ऐसी बातें स्टेटस पर डालने से ना सिर्फ 4 लाइक्स मिल सकते हैं, इससे जिंदगी नहीं कटती। उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं, बैंक बैलेंस चाहिए होता है। चलो रिद्धि। मम्मी, मैं प्यार करती हूँ नील से। क्या कह रही हो तुम? कल तक जिस इंसान से तुम्हें नफरत थी, आज तुम्हें उससे प्यार हो गया? कब? कैसे हुआ है प्यार? प्यार तो बहुत पहले ही हो गया था। रियलाइज थोड़ा लेट हुआ है ना। वो होता है ना पहली नजर वाला प्यार, वही रिद्धि को देखते ही पहली नजर में मुझे प्यार हो गया। अरे जब मैंने गुंडों से बचाया था, हाँ, उस दिन प्रोटेस्ट में नील ने मुझे हमले से बचाया था, तभी हो गया था। एग्जैक्टली। अरे कुछ तो बहुत पहले से हो रहा था मैडम। मुझे और मेरी एजी ओजी सुनिए जी, इसे समझने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन प्यार हो गया था। अरे जैसे हम लोग मिले वो मेरी बाहों में थी, तो बस मेरा तो दिल कूद के बाहर आ गया। इतना प्यार करता हूं मैं आपकी बेटी से, आई स्वेयर। और जिस तरह से इसने गाड़ी को आग लगाई थी, लेडी सिंघम की याद आ गई। तब से घंटियां बज रही है, टन 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 टन। इतना प्यार करता हूं मैं इससे। बताओ। जब वो लोकित के सामने नील ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, ऐसी चीजें कही थी मेरे लिए जो मेरे लिए इससे पहले किसी ने कही नहीं। रिद्धि मैम प्यार करने के लायक नहीं। गलत। तू रिद्धि मैम से प्यार करने के लायक नहीं। वो तो बोलना बनता ही था। रिद्धि मैम है ही इतनी स्पेशल। इनफैक्ट आपको तो याद होगा, जब मुझे करंट लगा था तो मेरी जान किसने बचाई थी? रिद्धि मैम ने। अरे तब से तो और ज्यादा प्यार हो गया। मुझे तो लगा कि मेरी जान निकल जाएगी, लेकिन उसे देखते ही मेरी जान निकल गई। बहुत प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। अरे बताओ ना। हाँ, वो हो गया था। हाँ? और जब नानी को हार्ट अटैक आया था, तो नील ही तो नानी को हॉस्पिटल लेके गया था। डॉक्टर। नानी के पास उस वक्त ना मैं थी ना आप थी, सिर्फ नील था। नील ने ही नानी की जान बचाई। तभी
अरे मैम, उनको हार्ट अटैक आया वो तो ठीक था, लेकिन कोई और भी है जिसे अटैक आया था। रिद्धि बेबी को, I mean, रिद्धि मैम को भी अटैक आया था, मेरे प्यार का अटैक। तब से ना पागल हो गए एक दूसरे के लिए, बहुत प्यार करते हैं, एकदम ऐसे रहते हैं हमेशा, लेकिन छुपाना पड़ रहा था आपसे। मैं क्या बोल रहा था कि जब मैं रिद्धि को देखता हूँ ना, तो मेरे पीछे ना गाने बजने लगते हैं। वो होता है ना, वायलिन लेके कोई पीछे बजा रहा है, एकदम रोमांटिक वाली फीलिंग आती है। आसपास लगता है कि गुब्बारे उड़ रहे हैं, मन करता है कि मैं नाचूं गाऊं। अरे ओ घर आजा परदेसी, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी। बकवास! मैं चाहे 1 मिनट के लिए विश्वास भी कर लेती कि तुम दोनों में प्यार है, लेकिन तुम दोनों ने जो ये झूठी मूठी टूटी फूटी लव स्टोरी सुनाई है ना मुझे, वो सुनकर और भी यकीन हो गया है मुझे कि ये सब कुछ बकवास है। पर यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे क्या वजह है ये मैं नहीं जानती, पर इतना जानती हूं कि वजह प्यार नहीं है। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। चलो रिद्धि, सासू मॉम, मेरी होने वाली सासू मॉम, मैं ना आपके पैर नहीं छोड़ूंगा जब तक आप रिद्धि और मेरी शादी नहीं करवाएंगी। हाँ नहीं बोलेंगी तब तक मैं छोड़ूंगा ही नहीं। छोड़ो मुझे। अगर आपने रिद्धि और मेरी शादी नहीं करवाई ना, तो मैं जहर खा लूंगा, यहीं पे फांसी लगा दूंगा। मैं कह रहा हूँ आपको कि नाटक बंद करो तुम। पता है तुम रिद्धि से कोई प्यार व्यार नहीं करते। अरे मैं बहुत प्यार करता हूँ, अगर प्यार नहीं करता तो शादी क्यों करूंगा? हाँ मैं जानती हूँ तुम मुझसे बदला ले रहे हो। बदला? किस चीज का बदला? मतलब आपने ऐसा क्या किया है मेरे साथ जो मैं आपसे बदला लूंगा? बताइए सासू माँ। मैंने तुम्हारा घर आपने मेरा घर कह रही थी ना आप? बताइए क्या बोल रही थी? वो मैं तुम्हारे घर में वो तुम्हारे माँ बाप के साथ जो लड़ाई की थी, तुम उसका बदला ले रही हो मुझसे। कोई बात नहीं मैम, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती। भूल गया हूं मैं, आप भी भूल जाइए। अरे वी आर फैमिली नाउ, परिवार है हम लोग, भूल जाते, आगे बढ़ते। फैमिली? तुम्हें लगता है कि हम कभी फैमिली बन सकते हैं? तुम्हारा और हमारा कोई मैच नहीं है। और तुम जिससे शादी करने की बात कर रहे हो ना, तुम जानते हो वो कौन है? ये है रिद्धि चोटवानी, कंचन चोटवानी की बेटी। रानियों जैसे रखा है मैंने अपनी बच्ची को। रिद्धि जब सुबह उठती है ना, तो उसके पैरों के नीचे मखमल के चप्पल रखे जाते हैं। मशहूर शेफ्स इसके लिए खाना बनाते हैं। कुछ मांगने से पहले 15 नौकरों की लाइन लग जाती है। और तुम्हारी सैलरी से ज्यादा उसके नाश्ते का खर्चा है। तुम क्या, तुम्हारा पूरा परिवार पूरी लाइफ मेहनत करके भी उतना नहीं कमा पाएंगे जिससे मेरी बेटी की जरूरतें पूरी हो सकता है
इस शादी से रिद्धि की कुछ जरूरतें पूरी ना हो सके, पर एक जरूरत जरूर पूरी होगी, और उस जरूरत के सामने ये सब जरूरतें बहुत छोटी हैं। उसे कुछ ऐसा मिलेगा जो इन सब ऐशो आराम से बहुत बड़ा है। और वो है प्यार। और जब प्यार होता है ना, तो सख्त फर्श भी बिल्कुल मखमल के जैसा लगने लगता है। ये सादा खाना भी किसी 5 स्टार होटल के खाने से कम नहीं लगता। सादे कपड़े भी किसी डिजाइनर के कपड़े से कम नहीं लगते। पर ये तू कहां समझेगी? मम्मी प्लीज, आप ये टीवी सीरियल वाले डायलॉग तो मत मारिए। चलो ये सब छोड़ो, ये बताओ कि शादी के बाद मेरी बेटी को कहां रखोगे तुम? क्योंकि मैंने तो सुना है कि तुम्हारा घर जल के खाक हो गया। क्या तुम्हारा घर जल गया? जी, घर जल गया है मेरा। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपने आप नहीं जला, उससे जलाया गया है। पर किसने जलाया? इस बार तो सिर्फ तुम्हारा घर जलाया है मैंने, अगली बार पूरे परिवार को जला दूंगी। पता नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए सासू मॉम। घर तो छोटा होगा मैडम, तो कोई बात नहीं। एक खोली रेंट पे ले लूंगा और वहां पर रिद्धि और मैं आराम से अपनी जिंदगी काटेंगे, मियां बीवी की तरह। घर तो छोटा है मैडम, लेकिन दिल बहुत बड़ा है। 2 वक्त की रोटी नहीं तो एटलीस्ट 1 वक्त की रोटी आपकी बेटी को अपने हाथ से खिलाऊंगा। सोने के लिए बड़ा सा बिस्तर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आंगन में चटाई बिछा लेंगे। गाड़ी तो है नहीं, बाइक भी बेचनी पड़ेगी, फिर भी कोई बात नहीं। साइकिल है, साइकिल पे रिद्धि मैम को वो सारी जगह दिखाऊंगा जो वो देखना चाहती। भाई महंगी महंगी चप्पलें तो नहीं हो पाएंगी, बट कोई बात नहीं, हवाई चप्पल एकदम टॉप क्वालिटी की लेके दूंगा। रही बात डिजाइनर कपड़ों की, तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन त्र्यंबकेश्वर का सबसे नंबर 1 दर्जी मंगू टेलर, वहां से रिद्धि मैम के लिए कपड़े बनवाऊंगा। रिद्धि मैम, ये सफर आसान नहीं होने वाला, और मैं चाहता हूं कि इस सफर में आप मेरे साथ एकदम डट कर खड़ी रहें, हाथ में हाथ डालकर। बताइए रिद्धि मैम, आप देंगी ना मेरा साथ? रिद्धि, बोल दो इसे कि तुम ये नहीं कर सकती। बोलो। मैं चाहती हूं दोनों शादी कर लो। मामी, हम जिसे प्यार करते हैं उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सब भी जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। प्लीज ट्रस्ट मी मम्मी, मैं ये सब हैंडल कर लूंगी, मैं नील के साथ खुश रहूंगी।
कितना प्यार करती है मुझसे। यही सब चीजें देखकर और ज्यादा प्यार आता है इन पे। थैंक यू सो मच। चलो भाई, ये तो पक्का हो गया, ये शादी तो होकर रहेगी। और सासू मॉम, आपको ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिद्धि जिस घर में जा रही है ना, वहां पे बहुत अच्छे लोग रहते हैं। आपस में जोड़ है, दुख में सुख में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट मैं तो खुशनसीब हूं कि रिद्धि मैम ने हाँ कह दी मेरे परिवार के साथ रहने के लिए। नहीं तो आजकल की लड़कियां पता नहीं किस तरह की लड़कियां हैं। अरे शादी हुई नहीं कि लड़के को घर से बाहर कर दी, मतलब परिवार से दूर कर दिया। भाई मैं तो ग्रेटफुल हूं कि रिद्धि मैम मेरे आई बाबा, मेरी बहन, सबके साथ मिल के रहना चाहती। कहा तुम्हारा घर तो जल गया है ना, तो फिर से बनाऊंगा, क्योंकि मैम वो घर नहीं बल्कि मेरी पूर्वजों की धरोहर थी। मंदिर था मेरे बाबा का। मैं अब उस घर को फिर से बनाऊंगा। उसकी दीवारें फिर से खड़ी करूंगा। उस घर की नींव बहुत मजबूत रखूंगा। और रिद्धि मैम और मैं उस घर में रंग भरेंगे अपने प्यार से। मेरे आई बाबा का एक सपना था कि जब मेरी शादी हो तो मेरी होने वाली पत्नी शादी करके उसी घर में आए। अब मैं वो सपना पूरा करूंगा। सारे सपने पूरे हो रहे हैं मेरे। थैंक यू। घर ऊंची दीवारों से, महंगे फर्नीचर से या नौकरों की तादाद से नहीं बनता। घर बनता है घर वालों से। घर वो होता है जहां भले ही दीवारें टूट रही हों लेकिन रिश्ता मजबूत हो, जैसे मेरा घर, मेरा रिश्ता। हमारे पास एक घर है, उसकी जो नींव है ना, वो प्यार से, संस्कारों से, इमोशन से बुनी हुई है। अब तो बस एक ही तरीका है इस शादी को रोकने का। इसके लिए इसका परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है, त्र्यंबकेश्वर इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं क्या करती हूँ। ठीक है, अगर तुम सब इस शादी से खुश हो तो मैं भी इस शादी से खुश हूं। क्या कहा तूने? क्या कहा? रिद्धि मेरी इकलौती बेटी है। उसकी खुशी के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर इस नील को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हूं। थैंक यू मम्मी। पर बेटा मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं तुम्हारी हर बात मान रही हूं, पर प्लीज तुम दोनों मेरी ये छोटी सी बात मान लो। कहिए ना मम्मी, क्या बात है? अगर नील तुमसे शादी करना चाहता है तो शादी के बाद वो मेरे घर में घर जमाई बनकर रहेगा। कंचन, ये गलत है। नहीं मम्मी, हम नील को ऐसा करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते।
तुम्हें अच्छे से पता है कि नील बहुत स्वाभिमानी लड़का है। वो ऐसा कुछ भी कभी भी करने के लिए नहीं मानेगा। इसीलिए तुमने ये शादी रुकवाने के लिए ये कंडीशंस रखी है ना? नहीं, शादी रुकवाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेटी को बचाने के लिए। मां हूं मैं रिद्धि की। महलों में पली बड़ी अपनी बेटी को इस लड़के के साथ दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं देख सकती। प्यार मोहब्बत की बातें तो सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उससे पेट नहीं भरता। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि जब तक ये लड़का सेटल नहीं हो जाता, मेरी बेटी को रखने के लायक नहीं बन जाता, तब तक ये मेरे घर में घर जमाई बन के रहे। अगर नील सच में रिद्धि से प्यार करता है और शादी करना चाहता है, तो इतनी छोटी सी शर्त को मानने के लिए उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जब प्यार किया तो घर जमाई बनने के लिए डरना क्या? बोलो नील, क्या तुम मेरे घर जमाई बनने के लिए तैयार हो? क्या प्यार के लिए तुम ये सैक्रिफाइस कर पाओगे? नहीं ना? जानती थी। मैं जानती हूं कि तुम्हारे घर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन इनको बहुत बड़ी। प्यार के लिए मेरी बेटी से तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारे साथ वो दर दर की ठोकरें खाए, पर खुद उसके घर में आने के लिए रेडी नहीं। यही है मर्द का सच। लड़की सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन तुम उसके लिए कुछ छोड़ने को तैयार नहीं। वो अपना सब कुछ चेंज कर ले, लेकिन तुम उसके लिए कुछ चेंज करने को तैयार नहीं। लड़की शादी के बाद बहू बनकर तुम्हारे घर आ जाए, लेकिन तुम घर जमाई बनकर उसके घर जाने को तैयार नहीं। चलो रिद्धि, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। दुखे समय कृत्वा लाभालाभिजया। थोड़ी सी ठंडी होती नहीं कि आपको तुरंत खांसी लग जाती है। मंजरी बेटा, जा बेटा किचन से मुलेठी लेकर आ। मैं आंगन से तुलसी का काढ़ा बना कर लाती हूँ। इकडे बस सुमती। काय झालं? एक सुमति, इस घर के आंगन में हमारे घर के आंगन की तरह तुलसी का पौधा नहीं है, और नहीं तो रसोई में मुलेठी होगी। सुमति, इस घर में हमारे घर जैसा कुछ भी नहीं है। हमारा घर चल गया सुमति। मेरा घर आप हैं, मेरे बच्चे हैं, और जब तक आप सब लोग मेरे साथ हैं ना, मेरा घर मेरे साथ है बस। और आप ही कह रहे थे ना कि नीलू गया है ना ढूंढने के लिए, वो सब कुछ ठीक कर देगा। नीलू है कहाँ? भूखा प्यासा भटक रहा होगा वो। जरा फोन लगाओ उसे। हाँ
टेढ़ी उंगली से छोड़ा था, पर तीर सीधा निशाने पे लगा है। कंचन चोटवानी, यही तो मैं चाहता था। भाई एक बात समझ में नहीं आ रही, रिद्धि से शादी करके तेरा बदला कैसे पूरा होगा? सिर्फ शादी करके नहीं, घर जमाई बन के। क्या घर जमाई? मेरा घर जलाया ना उसने, अब मैं उसी के घर में रह के उसी का पूरा सिस्टम जलाऊंगा। हमारे सर से छत छीनी है ना उसने, अब मैं कंचन चोटवानी के पैरों तले से जमीन खींच लूंगा। जब तक वो कंचन चोटवानी घुटनों में बैठकर मेरे आई बाबा के सामने अपनी नाक नहीं रगड़ेगी, माफी नहीं मांगेगी, तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। और एक मिनट, वो कंचन चोटवानी तो तुझसे नफरत करती है ना, वो तुझे घर जमाई क्यों बनाएगी? मैं हालात ऐसे पैदा कर दूंगा कि ना चाहते हुए भी उस कंचन चोटवानी को मुझे अपना घर जमाई बनाना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन रिद्धि से पैसा लेने के लिए तू क्यों मान गया? जितने मैं तुझे जानता, मुझे पता है तू उन चेक्स को हाथ तक नहीं लगाएगा। लेने पड़े यार, कोई ऑप्शन नहीं था। अगर मैं रिद्धि से वो चेक्स नहीं लेता तो वो समझ जाती कि मैं ये शादी किसी मकसद से कर रहा हूं। और अगर गलती से भी रिद्धि को शक हो जाता कि मैं ये सब कंचन चोटवानी को बर्बाद करने के लिए कर रहा हूं ना, तो वो सब कुछ भूलकर अपनी मां को बचाने में लग जाती। जैसे ही ये शादी खत्म होगी, ये चेक्स मैं उसे वापस कर दूंगा। कोई लेना देना नहीं है इन चेक्स से मेरा। ऐसे टेढ़े तरीके से, ऐसे सीधी बात तू ही कर सकता है। मान गए भाई, मान गए। दुश्मनी भी ईमानदारी से सिर्फ नील ही निभा सकता है। मैं रिद्धि से बहुत प्यार करता हूं और अपने प्यार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपके घर का जमाई बनूंगा और इस बात को आप लिख लीजिए, क्योंकि सिर्फ आप ही नहीं, पूरी दुनिया कहेगी कि मैं सिर्फ जमाई नहीं बल्कि जमाई नंबर 1। पैसे के लिए ये लड़का कुछ भी कर सकता है। बेचारी मेरी नानी, उन्हें लगता है कि ये सच में अच्छा इंसान है। उनके लिए मुझसे शादी कर रहा है, घर जमाई बन रहा है। उन्हें नहीं पता कि ये जो भी कर रहा है सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। आप तो रजिस्ट्रार साहब आ जाइए, शादी का मुहूर्त हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे? आंटी ने तो सारे पेपर्स फाड़ दिए थे ना, उड़ा दिए थे, तो नए बनने में तो टाइम लगेगा ना। तो घर पे बहुत सारा काम बाकी है और रिद्धि ऑफिस से बहुत कॉल्स आ रहे हैं। चलो कोई मीटिंग है, चलो घर चलते हैं। चलिए चलिए। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये शादी तो आज ही होगी और अभी होगी।